भारतीय अध्यात्म के शिवालोकन से स्पष्ट होता है कि महेश्वर शिव चिरकाल से आदि गुरु एवं गुरु पद पर अवस्थित हैं। ग्रंथों में शिव के शिष्यों पर शिष्यों का नामों उल्लेख मिलता है। पुरातन काल से शिव को रुद्र, पशुपति, ईश्वर, मृत्युंजय, देवादिदेव, महाकाल, महेश्वर, जगत गुरु आदि उपाधियों से विभूषित किया गया है। उनके विभिन्न स्वरूपों की पूजा अर्चना का अविरल प्रवाह सर्वाधिक लोकप्रिय होता आया है। चंदा मामा सबके मामा और शिव घर घर के बाबा हो गए। देवताओं के अधिपति, असुरों के आराध्य, योगियों के योगेश्वर, अघोरियों के अघोरेश्वर, तांत्रिकों के महाकोलेश्वर, कपालिकों के कपालेश्वर, गृहस्थों के उमा महेश्वर एवं निहंगों के शमशानी शिव के बहुआयामी व्यक्तित्व का लोक चेतना पर अक्षुण्ण प्रभाव है। शिव समस्त विसंगतियों में संगति की स्थापना है। हम आप यदि विश्लेषणात्मक दृष्टि डालें तो विस्मय होगा कि शिव के विभिन्न स्वरूपों को अपनी पूर्णता में प्रसिद्धि प्राप्त हुई है, किंतु सदाशिव, दक्षिणामूर्ति और पंचानन की महिमा से मंडित उनका ज्ञानदाता स्वरूप जन सामान्य में प्रतिष्ठित नहीं हुआ है। परमात्मा को शिव संबोधित किया गया है। सूक्ष्माति सूक्ष्म परम चैतन्य आत्मा को ही ईश्वर, परमेश्वर, शिव, परमात्मा अथवा आत्मा आदि शब्दों से विभूषित किया गया है। निराकार या साकार शिव की महिमा में प्रयुक्त सभी उपाधियां महेश्वर पद को इंगित करती हैं एवं उसी का वाच्य हैं। महेश्वर को प्रथम गुरु एवं आदि गुरु कहा गया है। शिव का गुरु स्वरूप ग्रंथों में वंदे विद्या तीर्थ महेश्वरम, शंभवे गुरुवे नमः, गुरु नाम गुरुवे नमः तथा तुम त्रिभुवन गुरु वेद वखाना की पंक्तियों से प्रदीप्त है, किंतु केवल वैचारिक तल पर ही शिव के विभिन्न स्वरूपों की पूजा का क्रियात्मक पक्ष दृष्टिगोचर है, लेकिन उनके गुरु स्वरूप से यथार्थ में जुड़ाव की व्याप्ति नहीं है। परमदानी, अवधरदानी शिव की घर घर में पूजा, मनोकामनाओं की पूर्ति हेतु दुर्गम सुगम मंदिरों की यात्रा, संकट निवारणार्थ महामृत्युंजय का जप, महाकाल, महाभैरव, महारुद्र और भूतनाथ की रुद्र रूप में अभ्यर्थना, पार्थिव शिवलिंग पूजन, शिव परिवार की स्वतंत्र एवं सम्मिलित आराधना, रुद्राभिषेक आदि शिव के विभिन्न स्वरूपों से सानिध्य लाभ के विपुल दृष्टांत हैं। शिव से शिष्य के रूप में ज्ञानार्जन करने वालों की संख्या अपेक्षाकृत नगण्य है। निर्वर्तमान काल में लोगों ने शिव को अपना गुरु मानकर अनुपम ख्याति प्राप्त की है, किंतु अनजाने कारणों से दूसरों को शिव गुरु का शिष्य होने के लिए प्रेरित नहीं किया है। गुरु अपने शिष्य के व्यक्तित्व के सर्वोत्तम पक्ष को उजागर करते हैं और परम चेतना से उसका ऐक्य सुनिश्चित करते हैं। महेश्वर शिव को भी अपने शिष्य के अविकसित ज्ञान के स्तर पर आकर उसे पूर्ण ज्ञान की स्थिति में ले जाना होता है। शिव रूपी ज्ञान से संजात एक सामान्य भावाचरण भी जगत के लिए अनुकरणीय प्रमाणित होता है। यथा साकार शिव परिवार में
शिव अभिज्ञान की एक अभिव्यक्ति का चित्रण दृष्टव्य है। चित्रित साकार शिव परिवार में जन्मजात प्रतिकूल प्रवृत्ति वाले पशु पक्षी भी सहज प्रेम से हैं। बाघ और बैल, सांप और चूहा, मोर और सर्प परस्पर विपरीत प्रवृत्तियों के धारक हैं, पर शिव भावांतर्गत आपसी प्रेम की प्रतिमूर्ति हैं। सचमुच में शिव भाव के शिखर की तलहटी में ही समस्त संकीर्णताएं द्रोहित हो जाती हैं। सभी को प्रणाम भाई बहन। इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच शेयर करें, अपने परिवार में, अपने दोस्त में, ताकि दूसरे लोग भी इसे सुने, जाने और समझें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके ज़रूर रख लीजिए, ताकि साहब की वाणी, विचार, वीडियो पोस्ट और मुख्यालय का संदेश, सूचना और अनुरोध सबसे पहले आपको प्राप्त होगा। इसलिए सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। प्रणाम।